हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग कर रहे हैं अम्ल क्षार और लवण, एसिड बेस और सॉल्ट के एमसीक्यूज। तो बने रहिए, ये आपके एग्जाम के बहुत काम के हैं। एक टॉपिक आपका लगभग इस बार पूरा हो जाएगा। इसको देख लेते हैं तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो नीचे कौन सा मजबूत अम्ल है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड हमें बताना है। तो यहाँ पे जो भी दिए गए हैं सारे के सारे एसिड है। तो इसमें HClO4 ये क्या है, सबसे मजबूत अम्ल है। इसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसे क्या कहते हैं। देखते हैं कितने लोगों को पता है। और इन सब में CH3COO ये सबसे क्या है, कम जोर अम्ल है, वीक एसिड है ना, कमजोर अम्ल है। तो हमें से क्या पूछा है, सबसे स्ट्रॉन्ग। तो ये आपका उत्तर है। एक तटस्थ घोल का पीएच कितना होता है, मतलब न्यूट्रल घोल का पीएच कितना होता है, हमें ये बताना है। तो देखो, जो न्यूट्रल घोल होता है उसका पीएच जो होता है 7 होता है। जीरो जो होगा वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा। जीरो जो होगा बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा, मतलब आपका अम्लीय होगा। ठीक है। और जो 14 होगा वो बहुत ज़्यादा बेसिक होगा, मतलब क्षारीय होगा। ठीक है ना, क्षारीय। नीचे कौन सा क्षार बेस है, ठीक है, हमें बताना है। नीचे जो भी दिए गए हैं इनमें से कौन सा आपका क्षार है। क्षार क्या होते हैं, क्षार या बेस वो चीज़ें होती हैं जो कि आपका जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्षार कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये क्या है, अम्ल है। ये भी अम्ल है और ये भी अम्ल है। तो ये तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या हैं, आपके एसिड हैं, मतलब क्या है, अम्ल है। ठीक है। सिर्फ NH4 अमोनिया जो है ये क्या है आपका, इसमें बेस है, मतलब क्षार है। ठीक है। और ये वीक मतलब कमजोर। ठीक है, कमजोर क्षार है। ठीक। तो फिलहाल ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे हमारा क्या आएगा, अमोनिया आएगा। क्या निम्नलिखित में से कौन सा तटस्थ लवण है, मतलब न्यूट्रल लवण है। तो देखो, इसमें से जो NaCl है ये न्यूट्रल लवण है। जब आपका NaOH ये एक बेस है और HCl आपस में रिएक्ट करते हैं, तब आपका NaCl बनता है और साथ में H2O बनता है। क्या बनता है, NaCl प्लस H2O। ठीक है। तो ये क्या है, एक न्यूट्रल रिएक्शन है ना। तो इसमें न्यूट्रल सॉल्ट आपका कौन सा है, NaCl है। अगले सवाल में हमसे कह रहा है कि यदि किसी घोल का हाइड्रोजन प्लस आयन इतना है, ठीक है, तो उसका पीएच मान कितना होगा। तो जो आपका पीएच होता है, क्या होता है, पीएच बराबर -log 10 H प्लस आयन के बराबर होता है। ठीक है। अब यहाँ पे H प्लस आयन हमें दिया है 10⁻³ तो अब ये जो log 10 की पावर, ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। पावर क्या होता है, आगे मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो ये हो जाएगा -3 इंटू -log, ठीक है, 10। अब देखो, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा 3। और log 10 की वैल्यू कितना होती है, 1 होती है। तो इसका पीएच मान कितना आएगा, ए आ जाएगा। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे हमने एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाया है, log m की पावर n। ठीक है। और ये आपका इक्वल होता है, इसमें क्या होता है, n जो है मल्टीप्लाई में आ जाता है और log m के साथ में। ठीक। अगला जो प्रश्न है, यदि किसी घोल में OH माइनस आयन कितना है, ठीक है, तो इसका पीएच का मान कितना होगा। इस केस में हम सिंपल सा पीएच कैसे निकालेंगे, जो भी यहाँ पे पावर है इसको आप कर दो 10 में से माइनस, सॉरी 14 में से माइनस। ठीक है, क्योंकि पीएच स्केल आपका 0 से लेके कहाँ तक होता है, 14 तक होता है। 14 सबसे बेसिक है। ठीक है। तो जब माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा, जब OH के केस में हम ऐसा करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ए सही होगा। किस घोल में लाल लिटमस नीला हो जाएगा। देखो, लाल लिटमस जो होता है, लाल लिटमस, नीला जो होता है क्षारीय विलयन में होता है। किस में होता है, क्षारीय विलयन, मतलब बेसिक सॉल्यूशन में होगा, है ना, क्षारीय विलयन में। अब इसमें से हमें क्षार बताना पड़ेगा। तो देखो, ये तो अम्ल है, ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है, सिर्फ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, एक क्षार है। तो इसी के विलयन में लाल लिटमस जो है आपका किस में बदल जाएगा, नीले में बदल जाएगा। तो याद रखेंगे, लाल लिटमस नीले में कब बदलता है, जब वो क्षारीय विलयन के संपर्क में आता है। अगला प्रश्न है 8वां हमारा। नीचे
कौन सा लवण क्रिस्टलीय जल नहीं रखता है? तो देखो ये जैसे कॉपर सल्फेट इसके साथ में H2O है, तो ये जो H2O है यहाँ पे H2O के 5 मॉलिक्यूल है, यही क्या है आपका क्रिस्टलीय जल है, मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो इसके साथ है, इसके भी साथ है, सोडियम कार्बोनेट के साथ भी है, सिर्फ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ नहीं है। और ये क्या है, कैल्शियम सल्फेट के साथ भी तो सिर्फ एक ही है जिसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या है आपका सी सही है। मिट्टी की अम्लता को कम करने हेतु किसान नीचे से क्या डालते थे? यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया गया है, हमें बताना है कि किसान जो है क्या डालते हैं मिट्टी की एसिडिटी को, मतलब सॉइल एसिडिटी को कम करने के लिए। तो देखो सॉइल की एसिडिटी को कम करने के लिए उसमें सिलेक्ट लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला जाता है। जब अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया होती है, ठीक है, तो क्या बनता है? तो जब अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया होती है तो यहाँ पे हमको ऑप्शन दिए गए हैं, लवण तथा जल बनता है, लवण तथा CO2 बनता है, लवण तथा हाइड्रोजन बनता है, या लवण तथा ऑक्सीजन बनता है। तो देखो ये तीनों गलत हैं। जब एसिड और बेस अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करते हैं तो लवण तथा जल बनता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही है। बोर्ड एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा दोहराए जाते हैं, मोस्ट रिपीट होने वाले MCQs यहाँ पे हमने लिया है, कौन सा एक मजबूत अम्ल है? यहाँ पे हमको अम्ल दिए गए हैं, हमें बताना है इनमें से दिए गए में से कौन सा अम्ल है। तो सबसे पहले तो ये अम्ल है नहीं, तो ये अपना ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया। अब बाकी ये अमोनिया जो है हल्का सा बेसिक क्षारीय होता है, तो यहाँ पे HCl जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अम्ल है। क्यों? अम्ल क्या होते हैं जो हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अम्ल क्या है HCl। आगे बढ़ते हैं, कौन सा मजबूत क्षार है, स्ट्रॉन्ग बेस है? तो यहाँ पे हमको बताना है कि इसमें से जो भी दिए गए हैं कौन सा बेस है। तो देखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग बेस है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनमें से कौन सा होगा? हालांकि ये भी बेस होता है लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता है। तो देखो कोई भी पदार्थ जो जल में घुलकर OH- आयन देता है, ठीक है, और पूरी तरीके से टूट जाएगा, ठीक है, OH- आयन में, वही आपका क्या होगा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और इसमें आपका सिर्फ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐसा है जो पूरी तरीके से टूट कर, ठीक है, और क्या देता है OH- आयन देता है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका क्या है बेस है, मतलब स्ट्रॉन्ग क्षार है, मजबूत क्षार है। अब तटस्थ पीएच का, तटस्थ पीएच मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच मान क्या होता है? तो देखो न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच मान क्या होता है 7 होता है। एक जिसका पीएच मान होगा वो आपका क्या होगा एसिडिक होगा, मतलब अम्लीय होगा। और 14 जिसका होगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग क्षार होगा। अब अगला फिर से, लाल लिटमस नीला होता है, तो लाल लिटमस नीला किस में होता है? अभी हमने बताया था क्षारीय विलयन में होता है, ठीक है ना। किसमें होता है? क्षारीय विलयन में लाल लिटमस नीला होता है। तो इसमें जो सबसे अच्छा क्षार है, सब जो क्षार है वो क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड है। बाकी ये हाइड्रोजन सल्फेट मतलब H2SO4 जिसे सल्फ्यूरिक एसिड भी बोला जाता है, ठीक है, ये अम्ल है, ये भी अम्ल है, और ये एसिटिक एसिड, ठीक है, ये भी क्या है आपका अम्ल है। आगे देखें, नीला लिटमस लाल हो जाता है, तो नीला लिटमस न लाल किस में होगा एसिडिक सॉल्यूशन में होगा, ठीक है, याद रखेंगे नीला लिटमस लाल हो जाता है। ठीक है, तो नीला लिटमस लाल किस में होता है एसिड में होता है, अम्ल के अंदर होता है। अब इसमें से अम्ल क्या है, देखो ये तो क्षार है, ये भी क्षार है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। यहाँ पे सिर्फ अम्ल एक ही है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसी के जलीय विलयन में नीला लिटमस क्या हो जाएगा लाल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या है सही है। अब एक बार फिर से, क्षार और अम्ल मिलते हैं तो क्या होता है? तो क्षार और अम्ल मिलते हैं तो लवण तथा जल बनता है। याद रखेंगे चीज़ों को, बेसिक्स हैं। यदि आपने किताब अच्छे से पढ़ी होंगी तो सब कुछ आपको पता होगा, ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कोई भी सूखा अम्ल ड्राई एसिड विद्युत का चालन क्यों नहीं करता? जैसे कि HCl को ही ले लो, यदि ये ड्राई है मतलब सूखा है तो ये विद्युत का चालन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा?
क्यों? क्योंकि जब ये सूखा है तो इसमें आयंस नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? आयंस नहीं होंगे, मतलब ये हाइड्रोजन प्लस आयन और क्लोरीन माइनस आयन में नहीं टूटेगा, और जब तक उसमें आयन नहीं होंगे तब तक वो विद्युत का चालन नहीं करेगा। तो इसका ऑप्शन क्या है? बी सही है। आगे देखा जाए, क्रिस्टलीय जल वाला लवण कौन सा? अब इसमें से हमें बताना है क्रिस्टलीय जल वाला लवण कौन सा है। तो कोई भी सॉल्ट जिसके लास्ट में H2O होता है, कोई भी जल कोई भी लवण, ठीक है, कोई भी लवण मतलब सॉल्ट, ठीक है, जिसके लास्ट में क्या होता है? H2O होता है। H2O मतलब जल। तो जल के अणु होते हैं, उसी में क्रिस्टलीय जल मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। तो इसमें सिर्फ एक ही में दिख रहा है, कॉपर सल्फेट के आगे 5H2O। तो ये क्या है? आपका क्रिस्टलीय जल है। तो इसका ऑप्शन क्या है? ए सही है। अगला है हमारा कि बोरिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल है। तो देखो, जो बोरिक अम्ल है वो कमजोर अम्ल है। क्यों कमजोर अम्ल है? कि ये पूरी तरीके से आयनित नहीं होता है। आयनित ये आयनित नहीं होता है, ठीक है, पूरी तरफ से आयंस में कन्वर्ट नहीं होता है। आयंस तो देता है लेकिन पूरी तरीके से नहीं देता, इसीलिए कैसा है? कमजोर आपका एसिड है। फिर एक अगला है, जले हुए पत्ते त्वचा जले हुए पत्ते त्वचा पर चींटी काटने पर कौन सा पदार्थ लगाया जाता है? ठीक है, तो कुल मिला के हमें ये बताना है चींटी के काटने पर कौन सा पदार्थ लगाया जाता है। देखो देखो, जो चींटी का डंक है उसमें क्या होता है? एसिड होता है, ठीक है, और एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए? बेस चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें से जो भी बेस होगा वही हम लगाएंगे। तो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? आपका बेस है, ठीक है, तो हम इसी को लगाएंगे। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा? अम्ल जो हो जाएगा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या है? आपका डी है। तो इस तरीके से मिला जुला के हमने 20 MCQs कर लिए। आप कुछ क्वेश्चंस ऐसे ले लेते हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मॉडल पेपर में बार बार नियमित रूप से पूछे जाते हैं और आपका एग्जाम में भी आते हैं। जैसे ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaCO2, ठीक है, ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है, ठीक है ना। जब और ये कब बनता है? जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस की अभिक्रिया से यह बनता है। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र भी पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसको बोला जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और इसका फॉर्मूला है CaSO4 और 1/2 मतलब 1/2 H2O। इसमें पानी का आधा मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। अगला फॉर्मूला जो है कि सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा या वॉशिंग सोडा भी बोला जाता है। धावन सोडा, ठीक है, हिंदी में धावन सोडा, इंग्लिश में वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। इसका सूत्र तो Na2CO3 और 10H2, ये क्या है? आपका वॉशिंग सोडा है। इसमें 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, 10 मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। अगला, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? तो बेकिंग सोडा होता है NaHCO3। देखो, सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा दोनों अलग अलग चीज़ें। ये जो बेकिंग सोडा है आपका खाने में भी यूज होता है, जब पुआ वगैरह बनाया जाता है उसमें डाला जाता है, ठीक है। पीएच यदि 7 से कम है तो उसका क्या अर्थ है? तो 7 से कम पीएच का मतलब क्या है? कि वह घोल जो है या जलीय विलयन जो है या सॉल्यूशन जो है वो आपका अम्लीय है। यदि पीएच का मान 7 से अधिक है, इसका अर्थ क्या है? कि विलयन जो है आपका क्षारीय है, ठीक है। जो पदार्थ पेट में अम्ल, ठीक है, को कम करता है अम्ल, और पेट में हमारे कौन सा अम्ल होता है? HCl होता है। और ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आप यदि लोहे की ब्लेड यदि आपके पेट में चली जाए तो ये उसको भी क्या कर देता है? पिघला देता है ना, उसे भी ये गायब कर देगा। इतना सॉलिड होता है। लेकिन कभी ऐसी गलती ना करना कि ब्लेड मुंह में चली जाए, नसें कट जाएंगी, ठीक है, बहुत महंगा होता है। तो गलती से भी ऐसी चीज काम नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल हमारे पेट में जो अम्ल होता है वो HCl अम्ल होता है।
जब ये अत्यधिक बन जाता है तो हमको क्या हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है। ठीक है, अम्लता बढ़ जाती है, एसिडिटी हो जाती है। और एसिडिटी को कम करने के लिए हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो एक एंटासिड है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी एक एंटासिड हम ले लेते हैं। ठीक है ना। माइल्ड क्या होता है, ये माइल्ड बेस होते हैं, जब पेट में जाता है तो पेट की अम्लता को कम कर देता है, इसको हम एंटासिड बोलते हैं। ठीक है। साबुन क्षारीय क्यों होते हैं? ठीक है, तो साबुन जो होते हैं जल में OH माइनस आयन बनाते हैं, इसीलिए वो क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। उसके बाद सांतृत H2SO4 को जल में डालने पर सावधानी क्यों रखनी चाहिए? तो देखो, जब भी हम जल में डालते हैं एसिड को तो तीव्र ऊष्मा निकलती है उसमें से, तो एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, छींटे पड़ सकते हैं और हम जल सकते हैं, इसीलिए सावधानी रखनी चाहिए। ठीक है ना। हमेशा क्या होता है, एसिड के अंदर कभी भी वाटर मतलब जल नहीं डालते हैं। जब भी इसको सांद्रित किया जाता है तो हम क्या करते हैं, पानी में धीरे धीरे, ठीक है, एसिड डालते हैं, पानी में धीरे धीरे एसिड डालते हैं, वो भी लगातार उसको घुमाते हुए। ठीक है। अगला है, कृषि में अम्लीय मिट्टी को सुधारने हेतु किसान क्या डालते हैं? तो आंसर है सिलेक्ट लाइम, जिसे, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। अब पीएच पर कुछ है, यदि H प्लस आयन इतना है तो उसका पीएच कितना होगा? तो जो यहाँ पावर है सिंपल वही लिख दो, वही उसका पीएच है। यदि देखो OH माइनस आयन दिया हुआ है तो जो भी यहाँ मान दिया गया है इसको 14 में से घटा दो। इससे पहले मैंने बताया था 14 में से घटाओगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। ठीक है, क्योंकि OH POH है ना, मतलब पावर ऑफ OH माइनस आयन कितना है, 3 है, इसीलिए पीएच आपका कितना होगा, 14 - 3 होगा। आगे बढ़े, पीएच घटने पर अम्लीयता बढ़ती है, याद रखेंगे। यदि किसी पीएच 2 बिलियन, एक का पीएच मान 4 है और एक का 5 है, मतलब एक का 5 है और एक का 4 है, तो सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होगा? जो 4 वाला। ठीक है, 5 वाला इससे कम अम्लीय होगा। ठीक है, 4 वाला ज़्यादा अम्लीय होगा। मतलब इन दोनों में तुलना करें तो 5 जो है एक तरीके से क्षारीय है। ठीक है, लेकिन पीएच का मान जब 7 से कम होता है तो वो अम्लीय होते हैं। तो यहाँ पे कम अम्लीय और ज़्यादा अम्लीय वाली बात हो गई, तो ज़्यादा अम्लीय कौन सा होगा? 4 वाला होगा। तो मतलब जब पीएच का मान घटता है तो अम्लीयता बढ़ती है, याद रखेंगे। किसी घोल का पीएच 2 है तो वो अत्यधिक अम्लीय होगा। ठीक है, 7 के जितना नज़दीक पीएच होगा उतना कम अम्लीय होगा। 6 होगा तो कम अम्लीय है, 5 होगा तो थोड़ा ज़्यादा अम्लीय है। ठीक है, अब 4 होगा तो और ज़्यादा अम्लीय, 3 होगा तो और अम्लीय। ठीक है ना। तो इसमें जैसे जैसे नीचे जाएंगे संख्या कम होगी, अम्लीयता बढ़ेगी। जैसे जैसे ऊपर जाओगे क्या होगा, न्यूट्रलिटी बढ़ती है, मतलब घोल न्यूट्रल होता जाता है 7 तक। अब 7 से ऊपर जाओगे तो क्षारीयता बढ़ती है, याद रखेंगे। किसी घोल का पीएच 12 है, इसका मतलब यह है कि वो अत्यधिक क्षारीय है। अब आगे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, रेयर बट इम्पॉर्टेंट, 100% टॉप सेफ टॉपिक। अब इसे कर लोगे तो आपका ऐसा कुछ नहीं बचेगा जो कि आपका इस चैप्टर से बच जाए और एग्जाम में पूछा जाए और आप ना बता पाओ MCQ के फॉर्म में, MCQ के रूप में, ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसका घोल होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का घोल होता है। इसका फॉर्मूला होता है MgOH होल ट्वाइस। आंट स्टिंग में मतलब चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। जो हम लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं मतलब मंजन, उसका पीएच मान कितना होता है? तो उसका पीएच मान 7 होता है। हल्दी एक इंडिकेटर है, ठीक है, तो क्षार के संपर्क में आने में इसका रंग कैसा होता है? तो आपने देखा होगा हल्दी को जब आप चूने के साथ मिलाते हो तो उसका रंग लाल भूरा हो जाता है। चूना क्या होता है? एक क्षार होता है। तो हमको पता चला कि हल्दी है ना, टर्मरिक, जब क्षार के संपर्क में आती है तो उसका मान, उसका रंग जो होता है आपका लाल या लाल भूरा हो जाता है। फिर लास्ट है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कौन से हैं? तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जैसे कि प्याज, बनीना, लौंग, ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? तो ऐसे इंडिकेटर्स जो एसिड या बेस, ठीक है, एसिड या बेस मतलब अम्ल या क्षार, ठीक है, अम्ल या क्षार के संपर्क में जब आते हैं तो अपनी गंध,
है ना, मतलब खुशबू को बदल देते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। और इनका उदाहरण है प्याज, वनीला और लौंग का तेल। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, सारे एमसीक्यूज का रिवीजन हो गया होगा। और यदि आपको कोई टॉपिक चाहिए जिसके विषय में आप लोग जिसके एमसीक्यू चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और पीडीएफ के लिए, ठीक है, यदि किसी को इस चैप्टर का ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट करेंगे, मैं उन लोगों को लिंक दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।